अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज जो है फर्स्ट चैप्टर की। देखो कि यहाँ पे ना सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इधर लिखा हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि आपने उसका ऑर्डर लिखना है कि ऑर्डर जो है ना वो उसका कितना है। ऑर्डर का मतलब ये है कि आप जो मैट्रिक है, सबसे पहले हमें ये पता हो कि मैट्रिक्स जो है ना वो क्या है। तो मैट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स कोई भी नंबर की कलेक्शन होती है जो कि हम एक बंद ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कोई भी नंबर हो, चाहे वो ज़ीरो ज़ीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर नंबर की कलेक्शन है एक ब्रैकेट के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में हम ये कहते हैं कि इस मैट्रिक के अंदर रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। जो उनका नंबर होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर। तो अभी हमने इसी बेस पे ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर ए है, यानी कि क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है, उसमें हमें दिया गया है 2 -5 3 एंड 6। तो अभी हम ये आपने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद इसके लिखेंगे हम सोल्यूशन। सोल्यूशन का हेडिंग देंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसके अंदर टोटल जो रोज़ हैं वो कितनी है। रो कौन सी चीज़ को कहते हैं जो हमारे पास हॉरिजेंटल में होती है, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो ये पूरी क्या है, ये एक रो है। लेकिन अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ 1 2 3, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉलम है, ये मेरे पास कॉलम है और इसको मैं रो बोलूँगी। तो अभी हमने इसमें देखना है कि टोटल कितनी रोज़ हैं। तो रो ये इस तरह से एक रो और ये इस तरह से 2 रो। तो कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। इसकी सोल्यूशन लिखना है, इट हैज़ 2 रोज़। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम जो है वो इस तरह वर्टिकल लाइन होती है। तो ये 2 और 5 एक, और ये 3 और 6 दो। ये हमारे पास क्या बन गया, इट हैज़ 2 कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको पता लग गया सोल्यूशन में कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जब हमने रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट मतलब ये कि हमने ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले जो है, जो रो होगी ना, इस तरह से जो रो है इसको हमने फर्स्ट नंबर पे लिखना है, और जो कॉलम्स हैं, ठीक है, उनको हमने सेकंड नंबर पे लिखना है। हमेशा ये ऑर्डर का जो मेथड है इसमें याद रखना है कि रो को पहले लिखेंगे और कॉलम को बाद में लिखेंगे। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 2 रोज हैं, 2 बाई 2 इसका ऑर्डर आ गया। ठीक है, यानी ये वाला जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। दरअसल इसका फार्मूला जो है ना वो इस तरह होता है, रो बाय कॉलम, यानी कि आर बाय सी। तो इस वजह से ये आर सबसे पहले रो लिखेंगे और इधर कॉलम लिखेंगे। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं आगे, इसका जो पार्ट है एफ, ये मैंने साथ सॉल्व किया है। बाकी जो इसका पार्ट बी सी डी और ई, ये पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं और फिर मुझे बताना है कि ये पार्ट सॉल्व हुए हैं या नहीं। और बिल्कुल स्टेप्स ऐसे ही हों। पहले यहाँ पे सोल्यूशन आएगा, आप बताएंगे उसमें रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, और उसके बाद उसका रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं लिखना, क्योंकि रिजल्ट अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो उसके नंबर्स नहीं मिलते। अच्छा, उसके बाद अभी हम करते हैं एफ। ठीक है, तो एफ देखें, ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड है। तो इसमें रो भी एक ही हुई और कॉलम भी एक ही हुई। तो इट हैज़ 1 रो एंड इट हैज़ 1 कॉलम। तो रिजल्ट में इसका जो ऑर्डर लिखेंगे वो लिखेंगे 1 बाय 1। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये चीज़ क्लियर हुई। इस तरह के जो बाकी क्वेश्चंस हैं ना, ये जैसे बी सी डी ई और आगे एफ के आगे भी जो हैं वो जी एच वगैरह, तो ये आपने क्या करना है, सारे सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके फिर मुझे उनकी पिक्चर बना के भेजनी है, और बिल्कुल ईमानदारी से विदाउट एनी हैंड बुक यूज़ किए। ठीक है, तो आपने इनको सॉल्व करना है, फिर मुझे भेजना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, होता है ना कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल आपको डी वाला नहीं समझ आ रहा या उसका नहीं सेट हो रहा, तो मुझे बताना है, मैं सॉल्व करके दूंगी। लेकिन हैंड बुक या इस तरह से कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, खुद जो है ना वो अपना कॉन्सेप्ट लेके आगे चलना है। तो उसके बाद फिर हम आगे जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। इसके मुझे सारे पार्ट्स जो है ना वो करके दिखाएं।